हम लोग अब ये इक्वेशन लेकर के आए हैं, इसमें हम लोग अपना LL1 पार्सर को परफॉर्म करेंगे। तो LL1 पार्सर को परफॉर्म करने के पहले हम लोग को सबसे पहले देखना होता है कि ये एम्बिगुअस है या नहीं। तो अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये अनएम्बिगुअस है, ये नॉन लेफ्ट रिकर्सिव है, ये लेफ्ट फैक्टर्ड है, ये तीनों चीज़ ही आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये तीनों चीज़ चेक करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का फर्स्ट निकालेंगे। तो हम क्या करते थे, हमेशा नीचे से फर्स्ट निकालते थे। अगर फर्स्ट निकालने के लिए गए तो कैपिटल आर का फर्स्ट स्मॉल सी है एंड एप्सिलॉन है, कैपिटल टी का फर्स्ट स्मॉल ए स्मॉल बी एंड एप्सिलॉन है, एंड कैपिटल एस का जो फर्स्ट है वो है मेरा स्मॉल डी, और उसके साथ साथ यहाँ पर आर है। तो जो मेरा आर का फर्स्ट होगा वही मेरा इसका फर्स्ट होगा। तो आर से मुझे सी मिला, लेकिन एप्सिलॉन भी तो मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन पुट करूँगी तो ये पूरा कट जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा ये स्मॉल एफ। तो इस तरीके से मुझे तीनों का फर्स्ट मिल गया। अब मैंने क्या कहा था, जिस जिसके फर्स्ट में मुझे एप्सिलॉन मिला है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी का फॉलो निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, आइए चलिए अब इन सब का फॉलो निकालते हैं। फॉलो निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फॉलो ऑफ आर टी एंड एस। ठीक है, अब मैं एस का फॉलो क्यों निकाल रही हूँ, ये एस का फॉलो किसी भी तरीके से मुझे टेबल में इम्प्लीमेंट नहीं करना, लेकिन मुझे ये एस का फॉलो ज़रूरत पड़ेगा टी और आर के फॉलो निकालने में। कैसे, उसे समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आर का फॉलो निकाल लेती हूँ। अगर मैं आर का फॉलो निकालूंगी तो मेरा जो आर है वो किस किस जगह है, मुझे सबसे पहले तो वो देखना होगा। तो जो मेरा आर है वो इस जगह पे है, और जो मेरा आर है वो एक इस जगह पर है। तो अगर ये यहाँ पर आएगा तो जो इस आर का फॉलो वही इसका फॉलो, तो इसको निकाल के फ़ायदा नहीं। लेकिन इस आर के बगल में है मेरा एक स्मॉल एफ, तो इस आर के बगल में अगर मेरा कोई एक टर्मिनल है तो मैं उसे ही लिख दूँगी। यही हो गया मेरा इसका फॉलो। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है कैपिटल टी का फॉलो। अगर मैं कैपिटल टी का फॉलो निकालने के लिए जाऊंगी तो मुझे देखना है कि राइट हैंड साइड में कहाँ कहाँ कैपिटल टी है। एक यहाँ है, एक यहाँ है एंड एक यहाँ है। ठीक है, अब ये तीन जगह मेरा कैपिटल टी है। अब मुझे क्या क्या देखना है, मुझे देखना है कैपिटल टी के बगल में कैपिटल आर। तो अब हम लोग को पता है कि अगर कोई कैपिटल के बगल में एक कैपिटल लिखा हुआ है, यानी कि एक नॉन टर्मिनल लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो मेरा फर्स्ट होता है वही कैपिटल टी का फॉलो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कैपिटल आर का फर्स्ट मेरा स्मॉल सी एंड एप्सिलॉन है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो मेरा एप्सिलॉन है वो मेरा फॉलो नहीं हो सकता। तो अगर मेरा जो एप्सिलॉन है वो फॉलो नहीं हो सकता, तो सबसे पहले मुझे कैपिटल आर से सी और एप्सिलॉन मिला है, तो मैं इस सी को यहाँ पर लिख दूँगी। उसके बाद क्योंकि मुझे यहाँ पर से एप्सिलॉन मिला है, तो अगर मैं इस कैपिटल आर के जगह यहाँ पर मैं एप्सिलॉन पुट करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ऑटोमेटिकली कटते ही ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि मुझे ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखने के बाद ये टी के बगल में अगर आप कुछ नहीं है, तो जो मेरे आर का फॉलो है वो मेरा टी का फॉलो है। इस वजह से मैं यहाँ पर स्मॉल एफ लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरा जो वापस से आर लिखा हुआ था उसको भी मैं लिख देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मुझे अभी सॉल्व करने के लिए चाहिए ना। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, फिर हमको और एक जगह पर है कि ये वाला जगह पर ये कह रहा है कि जो कैपिटल एस का फॉलो होगा वही मेरा फॉलो होगा, तो उसकी वजह से मुझे कैपिटल एस निकालना पड़ेगा। स्टार्टिंग सिंबल की वजह से मेरा आया डॉलर। उसके बाद मुझे कैपिटल एस का अगर मैं फॉलो निकालूँ तो मुझे समझ आएगा कि ये टी वाले जगह पर ही कैपिटल एस है। तो टी वाले जगह पर कैपिटल एस है, तो टी को जाके बोलेगा भाई जो तेरा फॉलो वही मेरा फॉलो। तो टी का फॉलो अभी तक सी और एफ़ निकला है। ठीक है, और सी और एफ़ इसका अगर फॉलो निकला है तो मुझे इस सी और एफ़ से कुछ यहाँ पे तो करना नहीं है। अब यही जो ये मेरा टी कह रहा है कि जो एस का फॉलो यहाँ पर कि जो एस का फॉलो वही मेरा फॉलो। तो अगर टी ये बात कह रहा है कि जो एस का फॉलो है वही मेरा फॉलो है, तो यहाँ पर से जो ये डॉलर है वो मुझे यहाँ मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग टी का और आर का फॉलो निकाल लिया, और जो मेरा एस है उसका फॉलो मेरे किसी काम का नहीं है, ये बस मेरे टी को निकालने के लिए आया था। ठीक है, उसके बाद अब इसको हम लोग अगर टेबल में इम्प्लीमेंट करें तो मुझे देखना है किस किस का फर्स्ट क्या है। मेरा एस का फर्स्ट स्मॉल डी है, स्मॉल सी है, स्मॉल एफ है। ठीक है, तो ये मुझे स्मॉल डी स्मॉल सी स्मॉल एफ कहाँ से मिला, ये मुझे बहुत सोचने वाला बात है। अब उसको देखने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो अपने इस क्वेश्चन को देखना चाहिए। स्मॉल डी स्मॉल सी और स्मॉल एफ। स्मॉल डी मुझे मिला है इस वाले इक्वेशन से, तो मैं क्या करूँगी, स्मॉल डी के जगह पर एस से स्मॉल डी ए टी लिख दूँगी।
उसके बाद मुझे एक स्मॉल सी और स्मॉल एफ वाली जगह को भरना है। तो अगर मैं स्मॉल सी के लिए देखूँ तो इस वाले इक्वेशन से, क्योंकि सबसे पहले एस से आर एफ बना था और उस आर से मुझे सी मिल रहा था एंड एप्सिलॉन मिल रहा था। तो अगर यहाँ पर सी आ जाता है तो इस इक्वेशन से मुझे सी मिलता, इस वजह से मैं यहाँ पर सी के जगह पर एस से आर एफ लिखूँगी एंड मेरा यहाँ पर ये एफ आर के जगह जैसे ही यहाँ पर डॉलर होता ये कट जाता तो उसके बाद मुझे एफ मिलता। तो मुझे इसी इक्वेशन की वजह से ही तो डॉलर मिल पा रहा था। तो सेम चीज़ इस वजह से मैं यहाँ पर लिखूँगी। ओके, अगर मैं कैपिटल टी का बात करूँ तो मेरे कैपिटल टी का फर्स्ट है ए एंड बी किससे मिला, इस वाले इक्वेशन से मुझे ए मिल रहा था। यानी कि मेरा यहाँ पर 3 इक्वेशन है, मैं यहाँ पर इस डब्बे के अंदर लिखती हूँ। मुझे टी से ए एस दिया हुआ है, टी से बी ए टी दिया हुआ है एंड टी से एप्सिलॉन दिया हुआ है। तो इस वाले इक्वेशन से मुझे ए मिला, तो मैं ए वाले इक्वेशन में टी से ए एस लिख दूँगी। इस वाले इक्वेशन से मुझे मे मिला तो मैं बी के अंदर टी से बी ए टी लिख दूँगी। इस वाले इक्वेशन से मुझे एप्सिलॉन मिला, एप्सिलॉन की वजह से मैंने फॉलो निकाला, तो फॉलो निकाल के मुझे सी एफ डॉलर मिला है, तो मैं सी एफ डॉलर की जगह टी से एप्सिलॉन लिख दूँगी। तो मैं सी एफ डॉलर की जगह टी से एप्सिलॉन लिख दे रही हूँ। उसके बाद है मेरा अगला नॉन टर्मिनल जो कि कैपिटल आर है, जिसमें मुझे सी मिला, तो आर से सी ए टी आर जा रहा है, तो मैं आर से सी ए टी आर लिखूँगी। ये जो मेरा एफ़ मिला है ये मेरा किसकी कृपा से मिला है, इस मेरे एप्सिलॉन की कृपा से मिला है। तो मैं क्या करूँगी कि अपने एफ़ वाले जगह पर आर से एप्सिलॉन लिख दूँगी। इस तरीके से मेरा ये LL1 टेबल भी बन गया। यहाँ पर हम लोगों ने इस बड़े वाले क्वेश्चन से समझ भी लिया कि कैसे करना है LL1 टेबल को, और साथ ही साथ मैं आप लोग के लिए यहाँ पर 2 ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ होमवर्क प्रॉब्लम्स की तरह। इन दोनों को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है।